फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से ईद उल फितर पर कौम को मुबारकबाद। एडमिरल नवीद अशरफ और एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की भी कौम को मुबारकबाद। मुसल्लह अफवाज का ईद उल फितर पर अहले वतन के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। ISPR का कहना है ईद इत्तेहाद, हमदर्दी और शुक्रगुजारी की इफ्तार की आकाश है। दुआ है ईद पाकिस्तान मुसल्ह उम्मा के लिए अमन और खुशहाली लाए। मुसल्लह अफवाज के लिए ईद का हकीकी जज्बा वतन के दिफा और खिदमत में मुज़मर है। पाक फौज के जवान ईद पर भी वतन के दिफा में मसरूफ़ हैं। मुसल्लह अफवाज का मुल्क के बहादुर सिपाहियों को खिराज तहसीन, शहदा और गाजियों की कुर्बानियों को सलाम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। कहा पेट्रोल की कीमत में 76 और डीजल की कीमत में 177 रुपये इजाफा मुस्तरद किया। 45 अरब रुपये का इजाफी बोझ हुकूमत खुद बर्दाश्त करेगी। अपने अखराजात में से 69 अरब रुपये की बचत कर चुके हैं। आवाम को रिलीफ देना अव्वलीन तरजीह है। तेल की कीमतें बढ़ने से आवाम की ज़िंदगी मुतासिर हुई। आवाम से अपील है कि किफ़ायत शुआरी और एतदाल से काम लें। हमें इस वक्त कौमी यकजहती की कहीं ज़्यादा ज़रूरत है। खलीज का बहरान मज़ीद शिद्दत और तवालत इख्तियार कर सकता है। जबकि सूरत हाल बिगड़ती रही तो कीमतों में मज़ीद इजाफे के इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता। मट्टी के तेल की कीमत में ₹8 इजाफा। मट्टी का तेल 70 रुपये 73 पैसे फ़ी लीटर महंगा। नई कीमत 428 रुपये 74 पैसे फ़ी लीटर हो गई। नई कीमतों का इतलाक आज से हो गया। ओगरा की जानिब से नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। जंग के अहदाफ हासिल करने के करीब हैं। मशरिक़ वस्ता में फ़ौजी कार्रवाइयाँ ख़त्म करने पर गौर कर रहे हैं। जो ममालिक अपनाए हॉर्मोज़ इस्तेमाल करते हैं, हिफाजत उन्हें खुद करनी होगी। अमरीकी सदर का सोशल मीडिया पर पैगाम। मीडिया टॉक में कहा ईरान से जंग बंदी नहीं करना चाहता। जब अमरीका चाहे तो इसराइल ईरान जंग ख़त्म करने पर तैयार होगा। अपनाए हॉर्मोज़ एक ख़ास मकाम से खुद ब खुद खुल जाएगी। अपनाए हॉर्मोज़ खोलने के लिए बहुत मदद दरकार होगी। अपनाए हॉर्मोज़ खुलवाने के लिए अगर चीन मुदाखलत करे तो अच्छा होगा। बरतानिया की तरफ से बहुत देर से रद्द-ए-अमल आया। बरतानिया को जल्द कार्रवाई करनी चाहिए थी। ईरानी जंग जीतना चाहते हैं। फतह हमारा हदफ है। हमारे बगैर नेटो कागजी शेर है। नेटो ईरान जंग में शामिल नहीं होना चाहता। हम उनका रवैया याद रखें। इसराइली और अमरीकी हमले में तर्जुमान पासदारान इनकलाब शहीद सरकारी TV ने ब्रिगेडियर जनरल अली मोहम्मद नाइनी की शहादत की तस्दीक कर दी। इसराइल का आला ईरानी इंटेलिजेंस ओहदेदार मेहदी रुस्तमी और बसीज फोर्स के अफसर इस्माइल अहमदी को शहीद करने का भी दावा। मुख्तलिफ इलाकों में वहशियाना बमबारी। मशरक़ी तेहरान और सूबा किरमान में धमाके। साहिली इलाके नूर पर भी हमले। पासदारान इनकलाब ने एक और अमरीकी ड्रोन तबाह कर दिया। मशरिक़ वस्ता में हज़ारों इजाफी अमरीकी फ़ौजी तैनात करने की तैयारियां। अमेरिका के 3 बहरी बेड़े सैंटियागो से मशरिक़ वस्ता के लिए रवाना। अमेरिकी मीडिया का कहना है कि ईरान पर ज़मीनी हमले की क़यास आराइयाँ बढ़ गईं। बेशतर अमेरिकी शहरी ईरान पर ज़मीनी हमले के खिलाफ हैं। ईरान की अमरीकी इसराइली तंसीबात पर हमले। इसराइल के दारुल हुकूमत तल अवीव में धमाके। मिसाइल के टुकड़े गिरने से आग भड़क उठी। कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। 9 अफराद जख्मी हुए। हैफा और अशदूद रिफाइनरीज नसरुल्लाह मिसाइल का निशाना बन गई। कुवैत की मनाल अहमदी ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन से हमला। आग लग गई। कई यूनिट्स आर्जी तौर पर बंद। सऊदी अरब ने ड्रोन और बहरीन ने मिसाइल तबाह करने का दावा कर दिया। बगदाद में ड्रोन हमले। इराक़ी मुज़ाहिमती ग्रुप की विक्ट्री बेस और अरबेल में अमरीकी अड्डों पर ड्रोन हमले। पासदारान इनकलाब का कहना है कि बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से खित्ते में अमरीकी अफवाज के ठिकानों, रेडार सिस्टम्स और मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में फ़ौजी तंसीबात को निशाना बनाया गया। मशरिक़ वस्ता में जारी जंग। नेटो ने इराक़ में अपना मिशन मुकम्मल तौर पर यूरोप मुंतकिल कर दिया। गैर फौजी मिशन के आखिरी एहलकार भी इराक़ से निकल गए। नेटो के मुताबिक ये मिशन बगदाद के ग्रीन जोन में इराक़ी फौजी अड्डे पर कायम था। अमरीकी सिफारत खाने के करीब इस फौजी अड्डे को मुतअद्दिद बार निशाना बनाया जा चुका है। ये मिशन अब इटली के शहर नेपल्स में वाक़ अपने इलाक़ाई हेडक्वार्टर से जारी रखा जाएगा।
ایرانی سپریم لیڈر مجتبی خامنئی کی افغانستان پاکستان میں ثالثی کی پیشکش۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبی خامنئی نے آڈیو پیغام میں کہا، پاکستان عظیم اور ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ پاکستان اور افغانستان تعلقات بہتر کریں۔ مزید کہا، دشمن نے ایرانی طاقت کا غلط اندازہ لگایا، انہیں لگتا تھا عوام 2 دن میں حکومت گرا دیں گے۔ دشمن نے جنگ غلط اندازوں کے ساتھ شروع کی، انہیں لگتا تھا ایرانیوں کو ڈرا دیں گے۔ دشمن اس طرح ایران کے ٹکڑے کرنا چاہتا تھا۔ ایرانیوں نے اختلافات بھلا دیے ہیں، جوابی رد عمل میں ترکی اور عمان کو نشانہ نہیں بنایا۔ اسرائیل ہمسایہ ممالک سے ہمارے تعلقات خراب کرنا چاہتا ہے۔ جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی خواہش نہیں، ایران کے صدر مسعود پزشکیان کا نوروز پر پیغام۔ کہا، ہمسائے ممالک بھائی ہیں، ان کے ساتھ جنگ نہیں چاہتے، ہماری مشکلات دشمنوں کی مداخلت کا نتیجہ ہیں، ہم آپ کے ساتھ تمام اختلافات حل کرنے آئے ہیں۔ ایران نے خطے میں امن اور استحکام قائم کرنے کے لیے اسلامی ممالک پر مشتمل علاقائی سیکورٹی ڈھانچہ بنانے کی تجویز دی۔ خطے میں بیرونی طاقتوں کی موجودگی کی ضرورت نہیں ہے۔ ایران اور برطانیہ میں کشیدگی، تہران کا واضح موقف۔ ایرانی وزیر خارجہ کی برطانوی سیکرٹری خارجہ سے ٹیلی فونک گفتگو۔ عباس عراقچی نے کہا کہ امریکہ کو فوجی اڈے دینا جارحیت ہے، تصور ہوگا ایسے ممالک کو جنگ کا حصہ سمجھا جائے گا۔ اگر برطانیہ امریکہ کو کسی بھی قسم کی مدد فراہم کرتا ہے تو اس سے صورتحال مزید کشیدہ ہوگی۔ برطانوی سیکرٹری خارجہ نے ایرانی رہنما کو برطانوی اڈوں پر حملوں کے حوالے سے خبردار کیا، ابنائے ہرمز کھلوانے کا مطالبہ بھی کیا اور واضح کیا کہ برطانیہ نے اپنے دفاعی آپریشنز خلیجی ممالک پر ایرانی جارحیت کے رد عمل میں شروع کیے ہیں۔ سری لنکا نے بھی امریکہ کو انکار کر دیا، امریکی جنگی طیاروں کو اڈہ دینے سے معذرت۔ سری لنکن صدر نے بتایا، امریکہ نے مارچ کے آغاز میں 2 جنگی طیارے مٹالہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر تعینات کرنے کی درخواست کی۔ طیاروں پر اینٹی شپ میزائل نصب تھے۔ سری لنکا نے امریکی درخواست واضح طور پر مسترد کر دی ہے۔ امریکہ ابنائے ہرمز کھلوانے میں ناکام، انٹرنیشنل میری ٹائم آرگنائزیشن کا ابنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کے لیے مذاکرات جلد شروع کرنے پر اتفاق۔ اگلے ہفتے ایران اور علاقائی طاقتوں کے ساتھ فریم ورک تلاش کرنے کے لیے مذاکرات شروع کیے جائیں گے۔ تنظیم کے سربراہ کے مطابق خطے کا کوئی بھی ملک ان مذاکرات سے باہر نہیں ہوگا۔ تجارتی جہازوں کی محفوظ آمد و رفت کے لیے کوئی حل تلاش کرنا ہوگا۔ پورے خطے کو ایک ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے اسلامی ممالک کے سربراہان سے رابطے، عید کی مبارکباد دی، مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم کا آذربائیجان کے صدر انعام علیوف سے ٹیلی فونک رابطہ، آذربائیجان کے خلاف حملوں کی شدید مذمت، دونوں رہنماؤں کا کشیدگی کم کرنے اور سفارتکاری پر زور۔ وزیر اعظم کی ملیشین ہم منصب سے بھی ٹیلی فونک گفتگو، مشرق وسطیٰ میں کشیدگی میں کمی لانے کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر اعظم کا ازبکستان کے صدر سے ٹیلی فونک رابطہ، خطے میں جاری کشیدگی کو کم کرنے کے لیے سفارتکاری کے فروغ پر اتفاق۔ وزیر اعظم کا مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی کو بھی ٹیلی فون، علاقائی اور بین الاقوامی امور پر مصر کے تعمیری سفارتی کردار کو سراہا۔ وزیر اعظم کا بنگلہ دیشی ہم منصب طارق رحمان سے بھی ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں کا کشیدگی اور تنازعات کو حل کرنے کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کے اقدامات پر زور۔ وزیر اعظم کا لبنانی ہم منصب سے بھی ٹیلی فونک رابطہ، مشکل حالات میں لبنانی حکومت اور عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کی قوم کو عید الفطر کی مبارکباد۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے اپنے پیغام میں کہا کہ عید کا دن باہمی محبت، بھائی چارے اور سماجی ہم آہنگی کو فروغ دینے کا دن ہے۔ معاشرے میں احساس ذمہ داری کو مضبوط کریں، جبکہ ملکی ترقی، استحکام اور خوشحالی ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، عید کا دن احساس، اتحاد، خدمت خلق اور اجتماعی ذمہ داری کے احساس کو تازہ کرتا ہے۔ اس موقع پر ہمارے دل غزہ اور مشرق وسطیٰ میں تنازعات سے متاثرہ لوگوں کے لیے غمگین ہیں۔ امت مسلمہ میں مزید اتحاد کی اشد ضرورت ہے۔ پاکستان من حیث القوم دنیا بھر میں امن اور سلامتی اور استحکام کے لیے دعا گو ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی بھی عوام کو عید الفطر کی مبارکباد۔
मरीम नवाज का हुकूमती सरकारी और दफ्तरी निज़ाम को जदीद AI निज़ाम पर चलाने का इनकलाबी कदम। पंजाब में अपनी नौयत का पहला और मुनफरिद तरीन AI पर मबनी गवर्नेंस निज़ाम मुतारिफ कराने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब के दफ्तर को AI ऑफिस ऑफ CM बनाया जाएगा। मुकम्मल तौर पर AI और टेक्नोलॉजी से चलने वाला पाकिस्तान का पहला दफ्तर होगा। वज़ीर आला पंजाब ने पंजाब में जदीद और मुनफरिद तरीन AI डिलीवरी यूनिट कायम करने की मंजूरी दे दी। सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। AI विजन 2029 और ऑफिस ऑफ AI पंजाब मनसूबों पर भी पेशरफ्त का जायजा लिया गया। मरीम औरंगज़ेब ने कहा कि नौजवानों के लिए टैलेंट और रोज़गार के नए मौक़े पैदा करना मरीम नवाज के AI विजन का अहम मकसद है। TTP खवारिज का असल चेहरा बेनकाब। बच्चों के हाथों में बंदूक थमा दी। कमसिन बच्चों को असलहा देना बहादुरी नहीं, कौम के मुस्तकबिल से खेलने की सफाक कोशिश करार। यह मासूम जहनों को शिदत पसंदी की फैक्ट्री में धकेलने की साजिश है। चंद वीडियो से खवारिज का कंट्रोल साबित नहीं होता। ये खौफ और प्रोपेगेंडे के जरिए झूठा तासुर गढ़ने की कोशिश है। बच्चों से घटिया नारे लगवाने वाले आवाम के खैरखा नहीं। दरख्त जलाना, हथियार दिलवाना और बच्चों को इस्तेमाल करना ये ताकत नहीं, तबाही का तरीक़ाकार है। खवारिज का बयानिया इस्लाम नहीं, फसाद, जबर और इंसानी वक़ार की तज़लील है। खैबर पख्तूनख्वा में ऐसे मनाजिर सूबाई हुक्मरानी और मकामी सियासी क़यादत पर संजीदा सवालात उठाते हैं। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग सिर्फ फोर्सेस की नहीं, रियासत, उलमा, वालिदैन और मुआशरे सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का अलर्ट जारी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान में बारिश मुतवक्के। आज़ाद कश्मीर में तेज़ हवा और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसने की उम्मीद। स्कर्दू, हुंजा, स्तौर, खज़र, ब्यामिर, घांची और शिगर में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। सरगोदा, भलवाल, हरीपुर, सांगला हिल और पिंडी भटिया में बादल बरस पड़े। लाहौर, मुरीद के और गुजरावाला में गरज चमक के साथ बारिश के बायस मौसम ठंडा हो गया। महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी।